हेलो एवरीवन, खमाखणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइकोम। फिर से मैं आप लोगों के सामने हमारी सीरीज भैरवी का एपिसोड नंबर 10 लेकर। एपिसोड 9 में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से राघव उस जवान लड़की के शव को नदी के पानी से बाहर निकाल कर लेकर आया और जिस तरह से कुंता ने उसे विधियां सिखाई, उन विधियों को सीखकर उनको ध्यान में रखते हुए उसने उस लड़की के शव पर बैठकर मंत्र जाप करना शुरू किया। और जैसे ही मंत्र जाप करना उसने शुरू किया, उसके करीबन 1, 2 या 3 घंटे के बाद उसके सामने एक ऐसी चीज बनना शुरू हुई जिसने उसे कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसकी आंखों के सामने नदी के अंदर से अलग अलग उम्र की स्त्रियां निकलकर आने लगी और वो सब के सब राघव के सामने आकर खड़ी हो गई। वो ये साफ साफ देख रहा था कि सब नदी के पानी में से निकलकर आ रही है, लेकिन किसी के भी कपड़े गीले नहीं है, किसी के शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। लेकिन राघव को अच्छी तरह से पता था, कुंता ने उसे चेतावनी दे दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपना मंत्र जाप रोकना नहीं है। उन सबको देखने के बाद राघव ने अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से मंत्र जाप करता रहा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े उससे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि देखो मैं पूरे गेटअप में आ गया हूँ अब, ठीक है। लेकिन नहीं, ये रुद्राक्ष माला है और क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी तो हम चलते हैं आगे, अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। अब राघव ने आंखें तो बंद कर ली थी, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि वो सब की सब महिलाएं उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी हुई हैं। लेकिन राघव ने अपनी पूरी शक्ति से अपना ध्यान केवल मंत्रों पर केंद्रित रखा। उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन वो अपनी साधना बीच में नहीं छोड़ेगा। कुछ देर के बाद उसका डर थोड़ा कम होने लगा और जब उसका डर कम हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मंत्र जाप वो लगातार करता जा रहा था और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, सामने का दृश्य देखकर वह भौंचक्का रह गया। अब वहां पर कोई महिला नहीं थी, बल्कि जमीन पर बहुत सारे पक्षी घूम रहे थे। और वो पक्षी कुछ अलग ही तरीके से घूम रहे थे, जैसे कि छोटे छोटे इंसान अकड़कर इधर उधर टहल रहे हो। बिल्कुल उसी तरह से वो पक्षी उसके सामने की जमीन पर घूम रहे थे। उन पक्षियों को देखकर राघव ने थोड़ी राहत की सांस ली कि अरे वाह, ये तो सिर्फ पक्षी है। अब वो रिलैक्स स्टेट में आ गया था कि पता नहीं वो जो औरतें आई थी वो क्या था, कौन सी माएँ थी, वो चली गई है तो मैं सेफ हूँ। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की, मंत्र जाप करते हुए ही वापस से ध्यान में जाने के लिए। और अभी बस उसने अपनी आंखें बंद ही की थी कि कुछ ऐसा हुआ जिससे राघव की नसों में बहता हुआ खून जम गया। अचानक से उसके चारों तरफ कई महिलाओं की जोरदार हंसी गूंज उठी। वो हंसी बेहद सूखी, कर्कश और डरावनी थी। ऐसी हंसी जिसे सुनकर साफ साफ महसूस हो रहा था कि अब कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। उसने आंखें खोल के दोबारा सामने देखा, तब वहां पर एक भी पक्षी नहीं था और चारों ओर केवल औरतें ही औरतें खड़ी थी। आप समझ पा रहे हैं? अभी एक क्षण पहले जब उसने आंख खोली थी तो उसे पक्षी घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और एक क्षण के बाद उसने आंख बंद की और दोबारा खोली तो उसके सामने वही महिलाएं वापस से खड़ी थी। सबसे सामने कम उम्र की युवतियां थी। उन्होंने अपने सिर से घूंघट हटा दिया था और अब वो बिना पलक झपकाए सीधे राघव की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे नॉर्मल लड़कियों की तरह ही थे, बिल्कुल भी डरावने नहीं थे, लेकिन उनके देखने का तरीका बहुत डरावना था। लेकिन उससे भी खतरनाक बात ये थी कि उनके पीछे जो लेडीज की जो लाइन थी, जो चारों तरफ से उनको घेर कर थी, उसके जस्ट पीछे चारों दिशाओं में करीबन 200 से 250 मानव कंकालों की लाइन खड़ी थी। अमावस के घोर अंधेरे के बावजूद भी उनकी सफेद हड्डियां साफ चमक रही थी और राघव को दिखाई दे रही थी। कुछ कंकाल तो इतने पुराने थे कि उनकी कई उंगलियां और हाथ पैरों के हिस्से गायब हो चुके थे। किसी की खोपड़ी टूटी हुई थी तो किसी की हड्डियां अजीब एंगल्स पर लटक रही थी। और सबसे खतरनाक बात, हर कंकाल का सिर अलग अलग दिशा में मुड़ा हुआ था और वो बिल्कुल स्टिल खड़े थे। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन सबको वहां पर सोच समझ कर लाकर खड़ा कर दिया है, अरेंज कर दिया है और बिल्कुल वो स्थिर खड़े हुए हैं। लेकिन अगले ही पल राघव को यह महसूस हुआ कि वो सभी के सभी कंकाल निर्जीव नहीं थे, डेड नहीं थे। उनमें किसी प्रकार की चेतना मौजूद थी। वो वहां उसकी रक्षा करने के लिए नहीं खड़े थे,
बल्कि वो इसलिए खड़े थे कि वो इस शमशान से जिंदा बाहर नहीं निकल पाए। एक तरह से वो इस शमशान का पहरा दे रहे थे। उन सबको देखकर राघव को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जो सभी किसी एक आदेश, किसी एक मोमेंट का इंतजार कर रहे हो। कि जैसे ही राघव ने वहां से भागने की कोशिश की तो अपनी हड्डियों वाले हाथ उसकी गर्दन पर रख देंगे और उसी क्षण उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर देंगे। राघव की हिम्मत टूटती जा रही थी। उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो एक ही झटके में उठेगा और अपनी पूरी ताकत से वो शमशान घाट से बाहर भाग जाएगा। और वो इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार हो गया था। मंत्र जाप तो कर रहा था, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सब कुछ झेल पा रहा हो। वहां से उठकर भागने ही वाला था और जैसे ही वो उठने वाला था उसे एहसास हुआ कि उसके सामने अचानक एक और स्त्री आकर खड़ी हो गई है। वो बाकी सभी स्त्रियों से बिल्कुल अलग थी। उसकी सुंदरता अलौकिक थी। उसके चेहरे पर एक अलग तेज और एक हल्की सी मुस्कान थी। और जैसे वो जानती हो कि राघव बस अब उठकर भागने ही वाला था। जिधर से राघव ने भागने की सोचा था, वो उसी जगह पर राघव का रास्ता रोक कर खड़ी थी। उसे देखते ही राघव समझ ही नहीं पाया कि वो कौन थी। और अब उसके लिए जानना मायने भी नहीं रखता था, क्योंकि वो तो वहां से भागने वाला था। लेकिन राघव का भागने का प्लान अब फेल हो गया था। राघव उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो स्त्री मुस्कुराई और बोली, यही सोच रहे हो ना मैं कौन हूं? मैं षोडशी हूं, 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? अब राघव जो था वो महाविद्याओं के बारे में बहुत कम जानता था। उसे केवल वो ये थोड़ी बहुत बातें पता थी जो कभी शुक्ला जी ने और कभी कुंता ने उसे यूं ही बातचीत के दौरान बताई थी। और उन्हीं बिखरी हुई जानकारियों से वो इतना समझ गया था कि महाविद्याओं का आह्वान करना अत्यंत कठिन होता है। उनकी साधना में वर्षों का समय, अपार ऊर्जा और कठोर तपस्या लगती है। वो बहुत आश्चर्यचकित था कि उन महाविद्याओं में से एक स्वयं उसके सामने खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसके पुराने जन्मों की शक्ति और साधना की वजह से उसकी ये वाली जो साधना है वो बहुत जल्दी सफल हो गई है और इसी वजह से उसके सामने एक महाविद्या है। उसने पूरे सम्मान के साथ कहा, माँ, आपका यहाँ आना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे जीवन का उद्देश्य ही पूरा हो गया है। उसकी बात सुनकर देवी मुस्कुराई और बोली, लेकिन तुम ये मंत्र क्यों जप रहे हो? तुम्हें पता है ये एक अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना है जो एक भयानक और सर्वोच्च शक्ति वाली देवी का आह्वान करती है। आखिर किस उद्देश्य से तुमने उस शक्ति को पुकारा है? राघव ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मुझे इन मंत्रों या प्रार्थनाओं के बारे में तो कुछ भी पता नहीं है। मैं तो बस वही कर रहा हूं जो कुंता ने मुझसे करने के लिए कहा था। राघव की बात सुनकर वह देवी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, अच्छा, अब एक काम करो, इन मंत्रों का जाप बंद कर दो। जिस देवी का तुम आह्वान कर रहे हो तुमने उन्हें कभी देखा नहीं है। उनका स्वरूप अत्यंत भयावह है। वह रूप मनुष्य की आंखों के देखने योग्य नहीं है। उसे देखकर तुम अपनी कल्पना से भी अधिक भयभीत हो जाओगे। उनकी बात सुनकर राघव ने हिम्मत जुटाई और वो प्रश्न पूछ लिया जो उसके मन में चल रहा था। वो बोला, लेकिन माँ, मैंने सुना है कि आपके जैसे की शक्ति का आह्वान करने के लिए वर्षों की कठिन साधना करनी पड़ती है। फिर आप मेरे सामने इतनी आसानी से कैसे प्रकट हो गई? राघव की बात सुनकर हल्की मुस्कान लिए देवी ने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जब देवी ने ये कहा तो उस पल राघव को ऐसा लगा कि देवी का जो चेहरा है उसने पहले भी कहीं देखा है। लेकिन वो एहसास उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। राघव का मन पूरी तरह उलझ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी अंधेरी और अनजानी जगह में दिशाहीन होकर भटक रहा है। राघव ने फिर से कहा, नहीं नहीं माँ, मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है। मैं तो बस आश्चर्यचकित हूँ। मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप कौन हैं, किस प्रकार की सत्ता है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मेरी किसी बात से आपका अपमान हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं सचमुच अपने प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहता हूँ। राघव की बात सुनकर देवी बोली, तुम महाडामरी को नहीं जानते और न ही यही जानते कि मैं कौन हूं। अब इस अवस्था में तुम्हारे लिए ये सब जानना भी
कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूं, तो इसका उत्तर मैं तुम्हें दे सकती हूँ। इसके बाद देवी आगे बोली कि तुमने कभी तंत्र में दिव्य विद्या मार्ग का नाम सुना है? उसी मार्ग से हम पृथ्वी पर उतरते हैं ताकि तुम जैसे पापियों की पुकार का उत्तर दे सके। तुम्हारी पुकार उस दिव्य विद्या मार्ग तक पहुंची थी, इसीलिए मैं यहां आई हूं, यह देखने के लिए कि यहां पर क्या हो रहा है। राघव को देवी की बात ठीक से समझ में नहीं आई, लेकिन उनके मुंह से अपने लिए पापी शब्द सुनकर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। उसे थोड़े और डर के साथ उसने पूछा, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं? ये सुनते ही वो देवी एक छोटी बच्ची की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर यहाँ इसीलिए आई हूं ताकि उस विनाश से मनुष्य को बचा सकूं जिसे तुम अनजाने में उनके ऊपर लेकर आने वाले थे। तुम केवल पापी नहीं, एक मूर्ख भी हो। देवी के मुंह से ये सब सुनकर राघव बड़ा डिसहार्टन हुआ, उसको अंदर तक चोट लगी। उसके बाद देवी मुस्कुराई और बोली, तुम मुझसे मत डरो। तुम्हें याद नहीं है क्या मैंने तुम्हें लात नहीं मारी थी? क्या मैंने तुम्हारी और चिता की अधजली लकड़ी नहीं फेंकी थी? क्या तुम्हें कोई वास्तविक ज्ञान देने से पहले तुम्हारी परीक्षा लेना जरूरी नहीं था? वो सब मैंने ही तो किया था। देवी के मुंह से बातें सुनकर राघव का उलझा हुआ मन थोड़ा सा शांत हुआ। फिर वो आगे बोलने लगी, लेकिन याद रखना, महाडामोरी की परम देवी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। तुम इसे मेरी चेतावनी समझो। तुम उतने साहसी नहीं हो कि अगर वह सचमुच प्रकट हो जाए तो उसका सामना कर सको। इसलिए अभी के अभी इस मंत्र का जाप यहीं बंद कर दो। उनकी बात सुनकर राघव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं अभी से उस मंत्र का जाप बंद कर दूंगा। देवी ने पूछा, क्या तुम मुझे अपना वचन देते हो? राघव ने बिना कुछ सोचे बोला, हाँ, मैं आपको वचन देता हूं। और इतना कहने के बाद पता नहीं क्यों राघव का ऐसा मन हुआ कि जिस शव पर बैठा है उसकी तरफ घूम कर देखे। उसने घूमकर उस शव की तरफ देखा, राघव के होश उड़ गए। और थोड़ी देर पहले जो उसे वो फीलिंग आई थी कि देवी का जो चेहरा है उसने कहीं और भी देखा हुआ है, वो डाउट, वो फीलिंग अब पूरी तरह से क्लियर हो गई थी। उस चेहरे को देखते ही उसके शरीर के अंदर डर और अमेजमेंट यानी भय और विस्मय की ऐसी लहर दौड़ी कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे उसके दिल की धड़कन कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई हो। उसके सामने खड़ी वो दिव्य रूप से सुंदर, अलौकिक और भव्य वस्त्रों से सजी देवी चेहरे, रूप रंग और शरीर में उसी मृत शरीर, उसी डेड बॉडी जैसी थी जिसके ऊपर बैठकर राघव अपनी साधना कर रहा था, जिसे कुछ देर पहले राघव पेड़ की जड़ों के बीच से खींचकर बाहर लाया था। और जब राघव ने दोबारा देवी की तरफ देखा, फिर शव की तरफ देखा, फिर देवी की तरफ देखा, तो देवी की मुस्कान में एक उपहास था, जैसे वो राघव का मजाक उड़ा रही हो। और वो बोली, इस तरह क्या देख रहे हो? राघव के ऊपर छाया हुआ सम्मोहन अब खत्म हो चुका था। उसके मन में संदेह यानी डाउट पैदा हो गया था और उसे लगने लगा था कि वो समझ चुका है कि वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा है। अपने शक को छुपाए बिना उसने थोड़ी सी कड़क आवाज में पूछा, तुम वास्तव में कौन हो? तुम वही शमशान में रहने वाली कुंता हो ना? और जैसे ही राघव ने बोला, वहां का सारा सीन बदल गया। एकदम से चारों तरफ से उपहास भरी हंसी गूंजने लगी, जैसे कोई किसी का मजाक उड़ा रहा हो, और उस हंसी ने शमशान की पूरी शांति को चीर कर रख दिया। और तभी अगली माया शुरू हुई। वो सारे कंकाल जो अब तक स्थिर खड़े हुए थे, वो अचानक से हिलने लगे और वो झटकों के साथ इधर उधर हिल रहे थे। उनकी हड्डियां आपस में टकराकर खड़क खड़क की आवाज कर रही थी। और राघव की स्तब्ध मतलब अमेज्ड आंखें, जो आपने कभी नहीं देखा हो, वो फटी हुई आंखों से सबको देख रहा था। और उनको देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी धुन के ऊपर नाच रहे हो, जिस धुन को सिर्फ और सिर्फ वो ही सुन सकते हो। और फिर उसकी नजरों के सामने वो नाचते नाचते कंकाल टूट टूट कर बिखरने लगे। कहीं किसी का हाथ गिरा, कहीं किसी की टांग गिरी, कहीं किसी की उंगली गिरी, कहीं किसी का सिर गिरा। उसकी आंखों के सामने कंकाल बिखरते जा रहे थे
उनके शरीर के हिस्से, उनकी हड्डियां टूट-टूट कर एक ढेर बनाती जा रही थी और सारे कंकाल उस ढेर के ऊपर नाचते-नाचते आए थे और जब तक वो पूरी हड्डियां टूट नहीं जाती, तब तक वो नाचे जा रहे थे। जमीन पर गिर जाने के बाद भी वो जो हड्डियां थी, वो अब भी हिल रही थी और वो हड्डियों के ढेर आपस में हिलते हुए, खड़कते हुए उस डांस को कंटिन्यू रखने का एक प्रयास कर रहे थे। चारों ओर केवल हड्डियों के टकराने की कर्कश और गूंजती आवाज फैल गई और तभी तभी अचानक ऐसा लगा जैसे आकाश का सीना चीरकर कोई अदृश्य ताकत बाहर निकल कर आई हो। जैसे स्क्रीन, जैसे थिएटर की स्क्रीन होती है उसको फाड़ कर कोई बाहर निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही एक भयावह रूप प्रकट हुआ जिसे देखकर राघव की आत्मा कांप उठी। वो एक स्त्री का विकराल रूप था और उसके भीतर ऐसी अपार शक्ति थी कि राघव ने अपने जीवन में उससे अधिक भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे आकाश से नीचे धरती की ओर उतरने लगी और उसी समय पूरे शमशान में सियारों की गूंज उठ पड़ी और इस बार उनकी आवाज पहले से कहीं और ज्यादा इंटेंसिटी और पास से आ रही थी। ऐसा होते ही चारों तरफ से सड़े गले मांस की बदबू फैलने लगी और अगले ही पल पूरा का पूरा शमशान का जो माहौल था वो एक लाल तरह की रोशनी से जगमगा उठा। सेकंड बाय सेकंड माया बनती जा रही थी। उसने ऊपर देखा तो ऊपर उसे कई गिद्ध चक्कर लगाते मंडराते हुए दिखाई दिए, जैसे गिद्ध जब अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं, वो बिल्कुल वैसे। राघव को समझ में आता कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। उसके लिए मतलब उतना अंधेरा उजाला सब एक साथ था और उसको अभी लगा था कि उसको सिर्फ दो ही आवाजें सुनाई आ रही है, एक हड्डियों के लगातार टकराने की आवाज और दूसरी उन सियारों की हू हू करने की आवाजें। वो सब सुन रहा था। वो सड़ी हुई मांस की जो बदबू थी उसको वो महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसकी नजर केवल एक ही चीज पर टिकी हुई थी, आकाश से उतरती वो भयावह विकराल स्त्री। और हर पल तेजी से वो उसकी ओर बढ़ती जा रही थी और जैसे जैसे उसकी तरफ आ रही थी उसका चेहरा देख पा रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल रोशनी से जल रही थी, उनमें अथाह क्रोध और असीम क्रूरता साफ साफ दिखाई दे रही थी। इतनी दूर होने के बावजूद भी उसकी शक्ति का प्रचंड प्रभाव राघव बहुत क्लियरली महसूस कर पा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस शक्ति का एकमात्र उद्देश्य है राघव का विनाश। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि राघव की बस जान ही बाहर नहीं निकली। वो देख रहा था कि तभी उस लड़की का शव जिस पर वो बैठा हुआ था, अचानक से वो गर्दन उसने उठाई और वो बोली रोते हुए, उसने विनती करती हुई आवाज में कहा, मुझे बचा लो। ये सुनते राघव ने उसकी तरफ देखा तो वाकई में वो शव उससे बात कर रहा था। उसकी आवाज आंसुओं से भरी हुई थी और वो कह रही थी, मेरे साथ हर रात यही होता है, उन्होंने मेरी हत्या कर दी थी और तभी से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मैं अपने दम पर यहाँ से मुक्त नहीं हो सकती हूँ, मेरी सहायता करो। अब राघव का सारा साहस वहीं टूट गया। वो अपनी सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक पहुंच चुका था। उसे महसूस हो गया कि अब वो ये सब और नहीं झेल सकता है और उसी समय उसके मन के एक छोटे से ने ध्यान दिया कि पूर्व दिशा में आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा है, उधर से उजाला होने लगा है और उसी पल वो उस शव से उठ खड़ा हुआ और वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और कुछ कदम चलते ही वो वहीं के वहीं बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कुंता उसके सामने बैठी हुई थी। वो किसी गहरे विचार में डूबी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इमली के उस पेड़ के नीचे सिर्फ वो दोनों मौजूद थे और जहां तक राघव की नजर जा रही थी, पूरे शमशान में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। कुंता मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी और बहुत ही शांत स्वर में बोली, अच्छा, तो अब मुझे तेरी क्षमता का पता चल गया है। तू तो उस शव से उतरकर भाग गया। राघव अभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पाया था। उसका सिर भारी था और सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा था। कुंता की बात सुनकर उसने कहा, लेकिन मैंने उनमें से एक को देखा था। जिन ज्ञान की देवियों की आप बात कर रही थी, जिन महाशक्तियों की आप बात कर रही थी, उनमें से एक मेरे सामने आई थी। उसकी बात सुनकर उसी शांत चेहरे से हल्की सी अपनी मुस्कान को दबाते हुए कुंता बोली, हाँ, वो एक सुंदर युवती के रूप में तुम्हारे सामने आई थी और तुमने उसी क्षण उस मंत्र का जाप बंद कर दिया जिसे मैंने तुम्हें किसी भी हालत में बंद करने के लिए मना किया था।
उसने तुम्हारे मन पर नियंत्रण कर लिया था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हाकिनी जैसी शक्तियां कितनी प्रबल होती हैं और महाविद्या देवी तुम्हारे सामने इस प्रकार प्रकट नहीं होती। और यदि किसी कारणवश वे सचमुच प्रकट हो भी जाएं तो तुम उन्हें पहचान नहीं सकते, फिर चाहे वो 16 वर्ष की अत्यंत सुंदर कन्या के रूप में ही क्यों ना दिखाई दे। कुछ और पलों के लिए रुककर कुंता ने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है किसी देवी का आह्वान करना और उनसे उत्तर प्राप्त करना इतना आसान होता है? क्या तुम्हें लगता है कि बस इतना ही करना पड़ता है और महाशक्ति तुम्हारे सामने आ जाएगी? नहीं, जो कुछ तुमने देखा वो पूरी तरह एक माया जाल था। यह सुनकर राघव का दिमाग खराब हो गया। पूरी रात जो कुछ उसने इतनी इंटेंसिटी से एक्सपीरियंस किया था, उसे इस तरह से नकार दिए जाने पर वो निराश भी हुआ और उसके मन में एक संदेह पैदा हो गया। उसने कुंता से कहा, लेकिन उन्होंने तो मुझसे बहुत सारी बातें की थी और उनके अलावा मैंने एक भयानक चुड़ैल जैसी विकराल स्त्री को भी देखा था, जिसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी और वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके बात सुनकर कुंता थोड़ी सीरियस होकर बोली, तुम बहुत भाग्यशाली थे कि वहां से बच निकले। जिस भयानक राक्षस को तुमने देखा था वह परम देवी का ही एक स्वरूप थी और अगर वह तुम तक पहुंच जाती तो तुम उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पाते। वहां से केवल मृत्यु ही तुम्हें बचा सकती थी। लेकिन अब तुम मुझे बताओ, तुम भागे क्यों? कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर कुंता जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे निकम्मे, तुझे लगता है कि तूने परम देवी के दर्शन कर लिए? वे अनंत शक्तिशाली शाश्वत सत्ताएं हैं। मैं स्वयं भी बार बार उनका नाम लेने का साहस नहीं करती और इसीलिए मैं निम्न श्रेणी की हाकिनियों के साथ काम करती हूं। और तुझे लगता है कि वो तेरे पास आई और तुझसे बातें करने लगी? अरे मूर्ख, तू ये तक नहीं समझ पाया कि ये सब कुछ मैं तेरे लिए एक माया जाल रच रही थी। जब से तू इस इमली के पेड़ के नीचे आकर मेरे सामने बैठा है, तब से तू यहीं बैठा हुआ है। कौन सा शव, कौन सा मंत्र जाप, और ये जो तू सुबह की बात कर रहा है, कौन सी सुबह? देख तेरे चारों तरफ, अभी तो बस शाम ढलने वाली है। उसकी बातें सुनकर राघव कुछ देर तक स्तब्ध, बिल्कुल फ्रीज बैठा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कुंता क्या कह रही है। फिर कुंता ने उसके चेहरे के सामने से एक जोर की चुटकी बजाई और राघव की आंखों के सामने से अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो किसी गहरे सम्मोहन से जाग उठा हो। होश में आते उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो अभी तो वाकई में सिर्फ शाम ही ढल रही थी। चारों तरफ वही शांत शमशान घाट था और उस पल राघव को एहसास हुआ कि कुंता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि इतना कुछ उसके साथ हुआ और अभी सिर्फ शाम ही ढली है। वो सुबह तो आया था और सुबह से लेकर अभी तक सिर्फ शाम का ही वक्त गुजरा है और इतने से वक्त में उसने इतनी सारी चीजें कैसे एक्सपीरियंस कर ली। उसने अपने मन को शांत करके हर बीती घटना को याद करने की कोशिश की। उसे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ याद था। उसे याद था कि लगभग शाम 6 बजे वो शमशान पहुंचा था। उसे याद था कि उसने पानी से शव को बाहर निकाला था। उसी शव पर बैठकर उसने मंत्रों का जाप शुरू किया था। उसे कंकालों का वो भयावह नृत्य भी याद था। वह अलौकिक सुंदर देवी भी याद थी जिसने उसे मंत्र जाप से रोकने के लिए कहा था। आसमान में चक्कर लगाते गिद्ध और खून की तरह लाल हो चुका आकाश, उसकी तरफ बढ़ती हुई वो विकराल स्त्री जिसकी आंखों की चमक अभी भी राघव को अच्छे से याद थी। और ये सब उसे इतना क्लियरली याद था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि शुरुआत से अंत तक ये सब एक इल्यूजन, एक मायाजाल कैसे हो सकता है। वो पूरी तरह से थक चुका था। उसका शरीर और मन दोनों सुन्न पड़ चुके थे। फिर धीरे से उसने कुंता से पूछा, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा देने के लिए, मुझे इन सब झूठी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए आखिर आपने सब क्यों किया? राघव की बात सुनकर कुंता बड़े शांत स्वर में बोली, क्योंकि तुझे पूरा विश्वास था कि तू मुझसे तंत्र सीख सकता है और मुझे यह जानना था कि तू वास्तव में सक्षम है भी या नहीं। और अब मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि तंत्र का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं बना है। उसके बाद उसने राघव की ओर देखा और कहा, अब कभी इस रास्ते पर वापस मत आना और अगर आओगे भी तो मैं तुम्हें यहां नहीं मिलूंगी। उसकी ये बात सुनकर राघव घबरा गया। उसने सीधा कुंता के पैर पकड़ लिए और बोला, मां, मुझे क्षमा कर दीजिए।
अब मुझे समझ आ गया है कि आपकी शक्तियां मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप केवल मायाजाल तक ही सीमित क्यों हैं? आप तंत्र की उससे भी ऊंची साधनाएं क्यों नहीं करती है? पहली बार राघव ने उस स्त्री की आंखों में देखकर सीधे सवाल किया। कुंता फिर से शांत स्वर में बोली, मुझे नहीं लगता कि तू मेरी बात अब भी समझ पाएगा। महाडामुरी, महाविद्या, ये ऐसी साधनाएं हैं जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इन्हें एक जीवन में प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। इनके लिए कई जन्मों तक एकाग्र होकर निरंतर साधना करनी पड़ती है। मैंने अपने पिछले जन्म में भी इसी मार्ग पर साधना की थी और इस जन्म में भी मैं वही प्रयास कर रही हूं। फिर भी मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं और इसीलिए मुझे प्रयास करते रहना होगा। और यह भी संभव है कि यही साधना मुझे अगले जन्म में भी जारी रखनी पड़े। फिर राघव की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, जाओ। राघव ने कहा, मां, मुझे पता है कि मैं तंत्र के मार्ग में अभी बहुत नया हूं और मुझमें आपके बराबर धैर्य और क्षमता नहीं है, किंतु आप स्वयं अपनी शक्तियों से देख लीजिए कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। उसके बाद भी यदि आप मुझसे यहां से भगाना चाहेंगी तो मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। उसके बाद कुंता ने कहा, अभी तुम जाओ, कल मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तब आना। उसके बाद सुनकर राघव ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके चरण स्पर्श किए, अपनी आंखों में आंसू लेकर घूमकर वो शमशान घाट से बाहर चला गया। कुंता ने राघव को अगले दिन बुलाने का वादा किया, लेकिन क्या वाकई में अगले दिन कुंता राघव को मिलेगी, या फिर जैसा उसने कहा कि जब तुम आओगे भी तो भी तुम मुझे देख नहीं पाओगे? क्या होगा राघव के साथ? क्या राघव ने शव साधनाओं को बीच में छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या वो जिस यात्रा पर निकला है उसमें उसे जिस हाकिनी की तलाश है कुंता के द्वारा, क्या वो उसे मिल पाएगी? ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर 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 बताएं।